या तो आप जानते होंगे कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहां भगवान शिव को वास माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में रहस्यों से लिपटा एक पर्वत भी है जहां हर पत्थर ओम की ध्वनि निकालता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां ओम की पहली ध्वनि गूंजी थी, जहां सृष्टि का आरंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। लेकिन क्या आपको पता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और क्या है ओंकारेश्वर के अद्भुत रहस्य, और क्या सच में औरंगजेब ने इस मंदिर में अपना भविष्य देखा था? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रहस्यों को जानते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रहस्य, आस्था और अद्भुत चमत्कारों से भरा है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह दिव्य मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी पौराणिक कथाएं और अनसुने रहस्य और भी इसे अनोखा बना देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े ऐसे अद्भुत तथ्य और रहस्य हैं जो आपकी श्रद्धा को और गहरा कर देंगे और आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह पवित्र मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा प्रतीत दिखाई देता है। इसी कारण इसे ओंकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं पर अत्याचार हुआ और देवता चिंतित हो उठे, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने अपनी कला पुकार भगवान को यहाँ प्रकट करते हुए देवताओं का संहार किया और इसी स्थान पर उन्होंने स्वयं को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित किया। यही कारण है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को शामिल किया गया है। इतिहासकारों और धर्म ग्रंथों के अनुसार ओंकारेश्वर क्षेत्र का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। कहते हैं कि यहाँ एक बार मां नर्मदा ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब शिव ने यहाँ स्थिर रूप से निवास करने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से नर्मदा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ, लेकिन इसका पुनर्निर्माण और विस्तार कई राजवंशों द्वारा किया गया। इसमें महाराजा शासकों के योगदान को विशेष रूप से दर्शाया गया है। यहाँ हिंदू और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर बने निर्मित स्मारक उस युग की धार्मिक भव्यता का अनुभव कराते हैं। आज भी लाखों आकर्षक हर साल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सावन मास में यहाँ विशाल मंदिर दिखते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ जल अभिषेक और नारियल स्नान करने से भक्तों को मोक्ष, शांति और समृद्धि प्राप्ति होती है। यही कारण है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। नर्मदा नदी और ओंकारेश्वर द्वीप का गहरा संबंध है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय महत्व रखता है। नर्मदा नदी, जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बहते हुए एक अद्वितीय आकार का द्वीप है, जिसे ओंकारेश्वर द्वीप कहा जाता है। यह द्वीप ओम का प्राकृतिक आकार है और इसी कारण इसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया है। यह स्थान न केवल नर्मदा नदी की पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि हिंदू धर्म में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग का भी घर है। नर्मदा नदी के प्रवाह ओंकारेश्वर को एक द्वीपीय संरचना प्रदान की जाती है, जिस स्थान से इस भूगोल का दर्शन भी विशेष हो जाता है। इस द्वीप पर आने वाले नासिका जल से स्नान करके स्वयं को पवित्र माना जाता है और यह भी समझा जाता है कि यहाँ की यात्रा जीवन के पापों को हर लीला प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह स्थान धार्मिक अनुष्ठान, साधना और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक आदर्श स्थल माना जाता है। ओंकार द्वीपेश्वर का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। यहाँ नदी के तट का प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन मंदिर,
घाट और पहाड़ियाँ एक अद्भुत आध्यात्मिक और प्राकृतिक उद्देश्य है। इसलिए नर्मदा नदी और ओंकारेश्वर द्वीप का संगम भारत की आस्था, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा मेल प्रस्तुत करता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक दर्शन से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हिंदू आस्था और मंदिर की पौराणिक कथाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सिद्धांत यह है कि ओंकारेश्वर दर्शन से भक्त को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और इस स्थान की पवित्रता इतनी प्रबल है कि यह धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन गया। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर बसा यह द्वीप ओम की आकार का है, जिसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणीय ध्वनि और सृष्टि का आधार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने नर्मदा तट पर तपस्या कर भगवान शिव की आराधना की। शिव ने दार्शनिक स्थलों पर विजय प्राप्त की और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले लोग को जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति और आत्मा से मुक्ति के लिए तैयार किया जाता है। यह भी सिद्ध है कि यदि कोई भक्त ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की धार्मिकता का महत्व इतना है कि यहाँ हर साल लाखों सितारे स्थापित होते हैं और ओंकारेश्वर मंदिर में जल निजता पर मोक्ष की कामना की जाती है। आस्था से जुड़ा यह धारणा भक्तों के मन में एक अद्भुत ऊर्जा और शांति का संचार करती है, जो न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि आध्यात्मिक विकास का भी केंद्र है। तो दोस्तों, ये थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े अद्भुत रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको बता सकें।